क्या आप कोर्टरूम में अपने आर्ग्यूमेंट से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो? क्या आपका सपना है फ्यूचर में लॉयर, जज या फिर कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बनने का? और क्या आप जानना चाहते हो कि बीएलएलबी कोर्स आपको इस करियर तक किस तरीके से पहुंचा सकता है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदर ऑटिन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएलबी कोर्स के डिटेल के बारे में। 12 के बाद जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फिर मेडिकल जैसे ऑप्शन देखते हैं, तब बहुत ही कम लोग ऐसा करियर चूज करते हैं जहां पर उनको रिस्पेक्ट मिले, अथॉरिटी मिले, स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ मिले, इन सभी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, यानी कि बीएलएलबी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएलबी क्या होता है, इसका कितना ड्यूरेशन होता है, एडमिशन किस तरीके से मिलता है, क्लैट के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फीस कितनी होती है और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल सकती है। सो अगर आप लॉ की फील्ड में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर या फिर कोर्स को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बीएलएलबी, यानी कि बीएलएलबी क्या होता है। सो बीएलएलबी एक इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको 2 डिग्री मिल जाती है, आर्ट्स की और लॉ की। आर्ट्स में आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करवाया जाता है एंड बैचलर्स ऑफ लॉ, यानी कि इसका कंबाइंड आपको सब्जेक्ट इस बीएलएलबी कोर्स में देखने को मिल सकता है। इसमें स्टूडेंट को लीगल स्टडीज के साथ सब्जेक्ट मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ने को मिल सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो लोग बीएलएलबी कोर्स को परस्यू करते हैं। बीएलएलबी में आपको कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, लॉ की एक इन डेप्थ में आपको नॉलेज दी जाती है जिसके थ्रू आप अपना करियर लॉ में इजीली बना सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं हम यहाँ के व्हाट इज बीएलएलबी, बीएलएलबी का ड्यूरेशन कितना होता है, आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, इन सबकी बात करें तो बीएलएलबी का ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। आपको 10 सेमेस्टर देखने को मिल जाते हैं अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास की है और आपके 12th में 45 से 50% के बीच में मार्क्स हैं, तो आप इस कोर्स में एडमिशन इजिली ले सकते हो। बट बीएलएलबी में एज भी लिमिट होती है, मिनिमम आपके 20 इयर्स आप होने चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपकी 22 एज में भी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। BCI ने एक क्राइटेरिया निकाला है। एडमिशन की बात करें तो आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको मेरिट बेसिस पर 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे क्लैट हो गया, LSAT इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके थ्रू आपको बीएलएलबी में एडमिशन मिल सकता है। सो जो अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हो तो आपको हमेशा वो कॉलेज देखना चाहिए जो BCI अप्रूव है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है, तभी आपको उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कोर्स को परस्यू करना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाई चूज बीएलएलबी, आपको बीएलएलबी कोर्स को क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहला इसका रीजन है आपको ड्यूअल डिग्री मिल जाती है, आपको BA के साथ साथ LLB की भी डिग्री मिल जाती है। 5 साल में आपकी 2 डिग्री आपको मिल जाएंगी। टाइम सेविंग, अगर आप BA अलग से करते हो तो आपको 3 साल देने पड़ेंगे, अगर आप LLB करते हो तो आपको 3 साल देने पड़ेंगे, यानी कि 6 सालों में आपका BA और LLB कंप्लीट होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो, BA करते हो प्लस LLB करते हो, तो आपका जो कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका 1 साल बिल्कुल सेफ हो जाएगा। करियर ऑप्शंस में आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप एडवोकेसी में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो, जुडिशरी में जाना चाहते हो, तो इसमें आपके पास काफी सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको ये प्रोवाइड करता है, आपको 2 कोर्सेज की नॉलेज मिल जाती है, BA की यानी कि आर्ट्स की भी आपको इसमें नॉलेज मिल जाती है, प्लस आपको लीगल स्टडीज के बारे में भी काफी कुछ पढ़ने को मिल जाता है। BLLB की डिमांड, लॉ प्रोफेशनल्स की डिमांड आजकल हर मार्केट में, हर जगह काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो कोर्ट रूम में, कंपनीज में, NGO में या फिर गवर्नमेंट बॉडीज में लॉ प्रोफेशनल की डिमांड आजकल काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। एंड BLLB करने के बाद आपके पास हायर स्टडीज के भी ऑप्शन है, आप LLM कर सकते हो। LLM करने के बाद आपको एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी मिल सकता है और आपको एक बेस्ट प्रोफाइल भी इजिली मिल सकती है। तो नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉ करियर के बारे में।
लॉ में भी काफी टाइप्स के आपको करियर देखने को मिल जाते हैं। आप लिटिगेशन लॉयर बन सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर की प्रोफाइल पर भी आपको जॉब मिल सकती है। आप पेपर देने के बाद, जज के पेपर देने के बाद आप जज भी इजिली बन सकते हो। सिविल लॉयर आप बन सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट सिविल की तरफ काफी ज्यादा है तो आप सिविल लॉयर भी बन सकते हो। गवर्नमेंट लॉयर भी बन सकते हो आप इजिली, एंड एनजीओ में भी आपको काम मिल सकता है। ह्यूमन राइट्स लॉयर भी आप इजिली बन सकते हो। तो काफी सारे आपके पास करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं आफ्टर बीए एलएलबी। कोर सब्जेक्ट की बात करें, यानी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, टैक्सेशन लॉ के बारे में, क्रिमिनल कोड के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आप पढ़ते हो, फैमिली लॉ हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, सिविल प्रोसीड्यूर कोड के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, एविडेंस लॉ, सिविल लॉ, साइबर लॉ, एंड आपको एनवायरमेंटल लॉ के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ने को इस कोर्स में पढ़ने को मिल जाता है। तो बात करते हैं, या तो आप एलएलबी कर सकते हो 3 साल का, एंड 5 साल का आप बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो 12th के बाद पहले बीए कर लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, देन उसके बाद वो एलएलबी करेंगे। तो उन दोनों के जो डिफरेंस है आज मैं बताने वाली हूँ। आपको 12th के बाद कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड लॉ करना चाहिए। सो एलएलबी की जो फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ लॉ है, एंड इंटीग्रेटेड में आप कर सकते हो बीएलएलबी, बीबीएलएलबी कर सकते हो, बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हो, एंड बीएससी एलएलबी भी आप कर सकते हो लॉ से। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन करनी होगी, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप बीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, बीटेक के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हो। एंड इंटीग्रेटेड की बात करें तो आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी 12th के बाद परस्यू कर सकते हो। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है, एंड इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। सबसे बड़ा जो इनका डिफरेंस है, अगर आप बीए करते हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बीए करते हो या फिर बीबीए करते हो, तो उसमें आपको 3 साल पूरे देने पड़ेंगे। देन एलएलबी अगर आप करते हो बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको 3 साल देने पड़ेंगे। तो यानी कि आपके जो टोटल ईयर्स आपके जाएंगे 6 ईयर्स जाएंगे। सो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो आफ्टर 12th, तो आपका ये जो कोर्स है 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल आपका पूरा सेव हो जाएगा। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको उसमें पढ़ने को मिलता है प्योर लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड में आपको, अगर आप आर्ट्स से करोगे तो पहले आपको आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, देन आपको लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। कॉमर्स से करोगे तो कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर आप इंटीग्रेटेड लॉ किसी भी कोर्स के साथ करते हो तो आपको उन दोनों सब्जेक्ट की नॉलेज काफी ज्यादा दी जाती है। एलएलबी में कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट बीएलएलबी में या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स में एज लिमिट आपको देखने को मिल सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, आप कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके चेक कर सकते हो। फोकस की बात करें तो एलएलबी है, उसमें प्रॉपरली प्रोफेशनल लॉ एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। देन इंटीग्रेटेड की बात करें, इंटीग्रेटेड में आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आप आर्ट्स से बीएलएलबी करते हो तो आपको पहले आर्ट्स की नॉलेज दी जाएगी, पॉलिटिकल साइंस उसमें पढ़ने को मिल सकता है। इसके बाद आपको लॉ की नॉलेज काफी ज्यादा उसमें देखने को मिल सकती है। अगर आप बीकॉम के साथ करते हो तो आपको कॉमर्स की नॉलेज उसमें मिल जाएगी, देन आपको लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको ड्यूअल डिग्री इसमें देखने को मिल सकती है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, एलएलबी करने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो। जज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, देन आप जज बन सकते हो। आप कॉर्पोरेट लॉयर भी इजिली बन सकते हो। सिमिलर इंटीग्रेटेड करने के बाद भी आप एडवोकेट, जज बन सकते हो, उसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लॉयर भी आप इजिली बन सकते हो। तो अगर आप जल्द से जल्द अपना लॉ की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेटेड परस्यू करना चाहिए आफ्टर 12th। अगर आप पहले एक्सप्लोर करना चाहते हो और भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो। नाउ अब बात करते हैं जॉब रोल्स एंड एवरेज सीटीसी के बारे में। सो बीएलएलबी करने के बाद आप लीगल एसोसिएट बन सकते हो या फिर लीगल लॉयर भी बन सकते हो। इसमें आपको 4 से 8 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड कॉर्पोरेट लॉयर भी आप बन सकते हो।
लीगल एडवाइजर बन सकते हो जिसमें आपको 5 से 10 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हो, 5 से 9 लाख तक की आपको एवरेज सैलरी मिल सकती है। लीगल रिसर्चर भी आप बन सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब भी इसमें इजिली मिल सकती है। लॉ फर्म में आपको जॉब मिल सकती है, रिसर्च में या फिर सपोर्ट्स में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। 3 से 6 लाख तक की आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉ ऑफिसर बन सकते हो, आप लिटिगेशन लॉयर बन सकते हो, लॉ प्रोफेसर आप बन सकते हो। अगर आप एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हो, एकेडमिक्स में पढ़ाना चाहते हो, तो आप लॉ प्रोफेसर बन सकते हो जिसमें आपको 4 से 8 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। तो इनफैक्ट अगर आप BLLB कर लेते हो तो आप अपना खुद का भी स्टार्टअप ऑन कर सकते हो, लॉ फर्म आप ऑन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपका अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो नाउ बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। सो काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें BLLB कहाँ से करना चाहिए। अगर आपने क्लैट दिया है तो आपको लॉ नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। NLSIU बैंगलोर से आप कर सकते हो, NLU दिल्ली से कर सकते हो, NLSAR हैदराबाद से आप कर सकते हो, वेस्ट बंगाल से भी आप कर सकते हो, कोलकाता में लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। NLU भोपाल से आप कर सकते हो BLLB, NLU जोधपुर से भी आप BLLB कर सकते हो, गांधीनगर से भी कर सकते हो। ये काफी सारे टॉप रिनाउंड NLUs हैं जहाँ से आप BLLB कोर्स परस्यू कर सकते हो। और अगर आप इन यूनिवर्सिटी से BLLB करते हो तो आप एक अच्छा खासा एवरेज CTC भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि BLLB कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। BLLB कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो करंट अफेयर्स, डिबेट, लीगल इश्यूज और सोशल मैटर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग आपकी अगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो BLLB आपके लिए एक्सीलेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी सूटेबल है जो लॉयर, जज या फिर लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट रीडिंग, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट रखते हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं सोसाइटी को, अपना करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो BLLB को वो जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो BLLB सिर्फ एक डिग्री नहीं है बल्कि एक करियर पाथवे है जो आपको लीगल नॉलेज, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। चाहे आप फ्यूचर में एडवोकेट बनना चाहते हो, जुडिशरी में जाना चाहते हो, अगर आप कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो BLLB आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से BLLB की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको क्लैरिटी लग गई होगी कि आपको BLLB करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपके मन में BLLB को लेकर कोई भी डाउट है या फिर आप टॉप कॉलेजेस जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।